बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक है रैशनल नंबर्स हैं और दूसरे इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर इज अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब अब कह सकते हैं कि रियल नंबर यूनियन है किसका? रैशनल को हम क्यू से शो करते हैं, इरेशनल को क्यू डैश से शो करते हैं। ठीक है, दोनों का यूनियन करेंगे तो आपको दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो रियल नंबर्स में दो चीज़ें शामिल हो गई हैं, रैशनल और इरेशनल। आगे रैशनल की सीरीज देखेंगे। रैशनल में क्या है? रैशनल क्या है? -5, 0, 7, 9/11, -23/25। मतलब जिसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं लेकिन उसमें कोई स्क्वायर रूट ना हो, दैट विल बी द रैशनल नंबर्स। उसको क्यू से शो करते हैं। और सिमिलरली इर्रेशनल नंबर्स हैं, हम किससे शो करते हैं? क्यू डैश से। और देखें इसमें सारे स्क्वायर रूट के अंदर होंगे। ठीक है, √11, √23 -√7, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपको क्या पास आ जाता है? रैशनल नंबर्स। आगे मजीद देख लें, जो रैशनल नंबर्स हैं उसके बाद उसी के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंटीजर्स। क्या आ जाती हैं? इंटीजर्स और नॉन इंटीजर नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम जी से जेड से शो करते हैं। इसके अंदर माइनस और प्लस दोनों नंबर्स शामिल होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये इंटीजर्स हो गए। और नॉन इंटीजर्स कौन कौन से हैं? जो डिवीजन की फॉर्म के अंदर आपको लिखे हुए हैं, 9/13, 17/12, -13/25। ये साथ साथ उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ओके, राइट। अब इंटीजर्स की आगे मजीद दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है नेगेटिव इंटीजर्स, एक है होल इंटीजर्स। इंटीजर्स में आगे दो आ गए। नेगेटिव में -23, -12, -5, ये जो माइनस के नंबर हैं उनको नेगेटिव में। होल नंबर को किससे शो कर रहा है? डब्ल्यू से शो कर रहा है। और वो होल नंबर जीरो से मतलब जो पॉजिटिव नंबर है बेसिकली 0, 1, 2, 3 होल नंबर्स। ठीक है, अगर होल नंबर में से जीरो को सेपरेट कर लें तो आपके पास क्या पीछे बचते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसका मतलब है हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? रियल नंबर से। तो रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स इंक्लूड हैं, रैशनल, इररेशनल, ओके, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब तमाम नंबर का एक बड़ा सेट है। वो क्या है? उसको कहते हैं रियल नंबर्स। क्लियर? इसके अंदर अगर रियल नंबर बात करेंगे तो उसमें अंदर तमाम नंबर इंक्लूड हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो आप लेटर ऑन देखेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस में वो नंबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो आपको शो भी कर देता हूँ। तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। तो ये रियल नंबर्स नहीं है। क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास क्या आ जाए? माइनस आ जाए। तो फिर इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बेसिकली ये अगेन अलग से मैं सेपरेट सीरीज बनाऊंगा, उसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, हमने पढ़ा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन रैशनल इररेशनल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। कि जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं बेसिकली। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये है एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेशन। हम पहले एडिशन को देख लेते हैं।
और एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? नंबर 1 इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपके पास क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो नंबर्स हैं आपके पास ए एंड बी एंड सी, फॉर एग्जांपल इस ऊपर मैंने लिखा हुआ है ए एंड बी एंड सी, जिनका तल्लक किसके साथ है? बिलोंग किससे कर रहे हैं? ये जो ये सिंबल है इसका मतलब बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, दो नंबर्स हैं ए बी, या एक और नंबर कह लें सी, ये बिलोंग कर रहे हैं। ये जो नंबर कहाँ से हैं? रियल नंबर से हैं। ठीक है, ओके। हो सकते हैं इंटीजर्स हैं, हो सकता है रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, और नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जीरो हो सकते हैं, कुछ भी। तो ये सारा का सारा हो रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स हैं तो अगर दो नंबरों का तल्लक या तीन नंबरों का तल्लक रियल नंबर से है तो उनको हम एडिशन भी कर लेते हैं। साथ साथ इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी दी है। तो उन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। फर्ज किया मैं कहता हूँ, उसने एग्जांपल दी हुई है 6+4, 6 भी एक रियल नंबर है, 4 भी एक रियल नंबर है, दोनों को ऐड करता हूँ एक 10 आता है। 10 वो भी बिलोंग किसको कर रहा है? रियल नंबर। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, एक जो बड़ा सेट है मेरे पास रियल नंबर्स का, ये आर, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वो इसी में से आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्लोज है, एक बाउंड्री के अंदर है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जो नंबर्स हैं वो भी रियल्स हैं, जब उनकी एडिशंस करूंगा तो जो नंबर मुझे आंसर में मिलेगा वो भी रियल होगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आगे नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि वो जो दो नंबर्स मैंने लिखे ए या बी लिखे हैं, इसमें दो नंबर्स की बात होती है कम्यूटेटिव में। उर्दू में इसे कहते हैं मुतबादल। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं और फिर इनकी पोजीशन चेंज करके फिर ऐड करूं तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल। 4+7 करूं, ये आपके सामने हुआ, 4+7 करूं या 7+4 को आंसर क्या आ रहा है? 4। लेकिन एडिशन कर रहा हूं इसलिए कहता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह क्लोजर वाली जो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने देखा था। ठीक है, कि पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह एसोसिएटिव का मतलब तीन आपके हैं, तीन तीन नंबर हैं ए बी और सी। ए बी सी का मतलब ए को 5 हो सकता है, 6 7 हो सकता है, सी कोई और -10 हो सकता है। इन तीनों को मैंने ऐड किया है। तो पहले मैं बी और सी इस ब्रैकेट को हल करता हूँ, बाद में ए के साथ ऐड करता हूँ, या पहले ए प्लस बी करता हूँ, बाद में सी को हल करता हूँ। आंसर सेम ही रहेगा, 4+6 और इस तरह कर देता हूँ 4+6+8 तो 18 आ गया। लेफ्ट हैंड राइट का वही आंसर आ रहा है जो राइट हैंड साइड का आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड्स का सेम आंसर आ रहा है। जैसे इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव को याद रखिएगा, तीन तीन नंबर हैं और इसमें दो को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तीसरे को अलग से सॉल्व कर रहे हैं जो पहले का आंसर आता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? ए प्लस बी को हल कर रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है उसको सी के साथ ऐड कर रहा हूँ तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसकी? रियल नंबर्स की। तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब कोई भी रियल नंबर है उसके अंदर अगर जीरो ऐड करो तो वही नंबर होगा। 6+0 या 0+6 आंसर ये आएगा। तो जीरो को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस नंबर के वही जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वही नंबर वापस आ रहा है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। एडिटिव इनवर्स, ये ए है, इसका ये इनवर्स है -a। क्यों क्यों एडिटिव इनवर्स है? क्योंकि मुझे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो अगर -5 है, ये -5 है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? +5। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर 5 है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? -5। क्यों? आंसर जो मुझे 0 एडिटिव आइडेंटिटी दे दे,
ठीक है, तो वो वाला एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, प्लस ए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, ये जो प्रॉपर्टीज है इनको विद रिस्पेक्ट टू हम देखते हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू हम हल कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि वो जो दो नंबर्स हैं ए और बी, वो फॉर एग्जांपल 6 और 4 हो सकते हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ रहा है, 24, और 24 आल्सो बिलोंग किसको साथ कर रहा है, रियल नंबर्स को, कि दो नंबर्स मैंने लिए 6 भी और 4 भी, ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब इनकी मैं इनको मल्टीप्लाई भी करूं तो आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई है ये, आंसर क्या रहा है 24, वो भी बिलोंग किसके साथ कर रहा है, रियल नंबर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्लियर प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले इनकी पोजीशन ए डॉट भी करूं, पोजीशन चेंज भी कर लूं बी डॉट ए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये देखें इनकी एग्जांपल ये 4 इंटू 7 या 7 इंटू 4, आंसर क्या आ रहा है 24 28। तो इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे तो सारे रूल मल्टीप्लिकेशन वाले आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज वही होंगी। एसोसिएटिव में देखिए वो तीन नंबर्स की बात हो रही है, तो 6 इंटू 8 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, बाद में 4 के साथ करेगा। इसमें हम चेंज कर लेते हैं, 4 इंटू 6 वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 8 के साथ करते हैं, फिर भी आंसर 192 ही आएगा। तीन नंबर होंगे जिसको कहते हैं एसोसिएटिव, क्या कहते हैं इसे, तीसरी प्रॉपर्टी है। ये फोर्थ है आइडेंटिटी, किसी भी नंबर्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही नंबर आ जाए, वापस अगर वही आ जाएगा तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये जो 1 है इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लें, मैं कहता हूँ -100 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर क्या आ जाएगा -100। तो 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्यों, वो नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या था, 0 था, कीप इन माइंड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। देखें आपके पास दो नंबर हैं, जिस तरह फर्ज किया ये क्या था, ए है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1/a, ए से हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अगर 1/a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है ए, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास एक नंबर है, मैं कहता हूँ बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, इसी को उल्टा करके लिख लें 1/b, क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा, जब आंसर आ जाए 1 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट है इसका जो सेकंड वाला है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/5, 1/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 5, क्योंकि जो आंसर 1 ले आए। 14 है, उसका क्या लिखा हुआ है 1/14, या 1/14 है, इसका क्या है 14, ये आपके पास 1 आ गया। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ गई प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।